हेलो एवरीवन, आज मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और इसमें हम सूखे मसाले थोड़े ऐड करेंगे, जिसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, हाफ़ स्पून हल्दी, हाफ़ स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी जीरा लिया है। और इसको पानी की हेल्प से हम इसको एक स्मूथ बैटर बना लेंगे और थोड़ा सा ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। अगर हम एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लम्प्स रह जाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप इसके एक लिक्विड घोल बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने बिना लम्प्स के एक लिक्विड घोल बनाया और मेरी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये रनिंग कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा और ना ही गाढ़ा करना है। अब हम इसको तेज़ आंच पे इसको चढ़ा देंगे और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। अगर इसको चलाना छोड़ देंगे हम तो ये नीचे से चिपकने लगेगी। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं, बट मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, इसलिए और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये बिल्कुल कढ़ाई से चिपकने स्टार्ट हो जाएगी, फिर सही से नहीं बनेगी हमारी सब्ज़ी। फिर हम इसको ये हमें चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मेरा जो बेसन है अब स्टार्ट हो गया है गाढ़ा होना, और गाढ़ा होते होते ये बिल्कुल भी ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आ गई है। आप देख सकते हैं आँच बिल्कुल आप हाई टू मीडियम रखिएगा। और अब मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 चम्मच स्पून ऑयल डाल करके इसको ग्रीस कर देंगे अच्छे से। और वो जो हमने बेसन बनाया था उसको डाल करके इवनली हम इसको फैला लेंगे हाथों की हेल्प से, और इसको अच्छे से इवनली फैलाना है। जब ये अच्छे से हो जाएगा तो हम इसको नाइफ़ की हेल्प से हम इसको एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और अच्छे से ये हल्का गरम होने के बाद इसको कट करना है और बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा इसका विड्थ कितना है, और ये बहुत ही हल्का और सॉफ्ट बनता है। अब जो कढ़ाई में रह गया था उसमें मैं हाफ़ ग्लास वाटर डाल करके इसके सारे को निकाल के एक बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि ये हम ग्रेवी में इसका यूज़ करेंगे। और फिर अच्छे से कढ़ाई को फिर हमने उसको अच्छे से वॉश करके बर्तन में एक कटोरी में निकाल लेना है। अब मैंने 3 प्याज लिया है, मीडियम साइज़ के प्याज है, एक टुकड़ा अदरक का, लहसुन है 7-8 कलियाँ, और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है प्याज को 4-5 टुकड़ों में। अदरक, लहसुन, मिर्च, ये सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। जब अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा फिर हम कढ़ाई को गरम करेंगे, और हम कढ़ाई में इतना तेल डालेंगे कि हमने जो बेसन को बना रखा था उसको हम एक एक करके इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इसको हम तेज़ आंच टू मीडियम आंच में हम इसको फ्राई करेंगे। और ये बहुत अच्छे से और जल्दी फ्राई हो जाता है। और इसका फ्राई करने से बेसन की सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार बना के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने तेल देख सकते हैं, मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब तेल है मेरा। उसके बाद मैंने सारा तल करके निकाल लिया था। अब मैंने 2.5 चम्मच तेल ऐड किया, इसमें जीरा, राई, हींग, तेज़पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च ऐड किया है। वो जब तड़क जाएगा फिर हमने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च ये सब जो पीस करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। उसको 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर हाफ़ स्पून, गरम मसाला हाफ़ स्पून और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और थोड़ा सा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर भी अच्छा आएगा। और इस मसालों को कम से कम 3 मिनट तक, हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भून जाए और थोड़ा सा ऑयल साइड से रिलीज़ करने लगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से भून गया है। फिर मैंने कढ़ाई में पानी डाल करके जो हमने अलग से निकाला था एक बर्तन में बेसन, उसको डाल देंगे। और जो हमने पीस करके मसाले ऐड किए थे उसको भी पानी से ऐड कर
धो करके हम जार को धो करके हम उसको भी ऐड कर देंगे और अलग से हाफ़ ग्लास वाटर डालेंगे। आप अपनी ग्रेवी अपनी अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। मैंने हाफ़ ग्लास और एक्स्ट्रा डाला है और इसको जो भी हमने बेसन को तला था उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी एक अच्छा बॉइल्ड आने तक इसको पकाएंगे। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक बॉइल्ड होने दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, बेसन जो हमने पकोड़े तल के रखे थे ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप एक बार बना के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और ये सब्ज़ी ना वाकई में बहुत यमी बनती है। इसको राइस के साथ खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।